सबसे पहले आप लोगों के लिए टास्क, ये जगह पहचान कर बताइए कहाँ की है और इसके बाद आप फिर व्लॉग देखिएगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये जगह बताना है कहाँ की है। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ व्लॉग। वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। और आज हम लोग जहाँ आए हैं वो आप लोगों को कमेंट करना है, लास्ट तक में फिर पता चल ही जाएगा आप लोगों को। और मतलब पहले हम ना जा रहे हैं और मैं कुछ हिंट दे देती हूँ कि पिछली बार व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा तो हम उधर थे, अब इस पार से बना रही हूँ। और वही ट्रेन जाना रुकना चल रहा है, उसके बाद ट्रेन निकल जाती है और फिर हम अपने सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं तो चलिए मैं बता देती हूँ। उम्मीद है आप लोग अभी तक कमेंट कर चुके होंगे, चीटिंग बिल्कुल नहीं करना था आप लोगों को। तो अब मैं बता देती हूँ, अब हम लोग जा रहे हैं बुआ को लेने। बुआ जी को जब पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग छोड़ कर आए थे और उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो अब इस बार बुआ को लेने जा रहे हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि पिछली बार हम गए थे बुआ के घर में, बैठे थे, खाए थे, पिए थे, सब कुछ किए थे, लेकिन इस बार हम बुआ को घर के बाहर से ही लेकर आएंगे। तो ये पहुंच चुके हैं हम बुआ के गांव में और यहाँ पे थोड़ी रश एरिया था और यहीं पे हॉस्पिटल भी है जहाँ पे मैं अपना ट्रीटमेंट करवाने फूफा जी के पास जाती हूँ। बुआ जी को लेकर हम लोग निकल पड़े हैं और बुआ जी के घर के पास कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की उनके बैठते हुए। और ये इंटरनल है, बुआ जी के घर के जस्ट 100 मीटर के आगे ही पड़ जाता है। और उसकी ये जो साउंड मैंने सुनाया वो स्पेशली छोटू बड़ू के लिए मैंने रिकॉर्ड किया था, क्योंकि उनको इंटरनल के अंदर जो म्यूज़िक बजती है ना हॉर्न की, वो उनको पसंद आती है। और छोटू बड़ू थे स्कूल में, इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया था। और ये देखिए फिर से हमें यहाँ पे रुकना पड़ा, मतलब आप लोग समझ सकते हैं ना। ऐसा इत्तेफाकी होता होगा जब हम लोगों को ना रुकना नहीं पड़ता। ज़्यादातर यही होता है, एक बार जाने के लिए मिल जाता है, दोबारा में रुकना पड़ता है। लेकिन आज हुआ है कि हमको दोनों बार रुकना पड़ा है। आते समय भी रुकना पड़ा है, जाते समय भी रुकना पड़ा है। और अब यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं स्कूल, बच्चों के स्कूल। और वहाँ पे हमारा काम था, जब बुआ जी को छोड़ने गए थे तब भी हम स्कूल गए थे, तब हमको फ़ीस जमा करनी थी। और आज हमको जाना है वैदेही का जो 10th है, उसमें कोई फॉर्म में उनको मम्मी पापा दोनों का साइन चाहिए था, इस वजह से हम स्कूल आए हैं। और बस यहाँ 10 मिनट का मुश्किल से टाइम लगा होगा, 10 मिनट में काम हुआ है और यहाँ से फिर हम लोग निकल लेते हैं। तो अभी देखिए छुट्टी हो चुकी है, सारे बच्चे जा चुके हैं, कुछ जा रहे हैं। और हम ऐसे टाइम से ही निकलते हैं घर से कि मतलब ऐसे टाइमिंग बना कर निकलते हैं कि हमारा बुआ को लाना, बुआ को छोड़ना हो जाए और हम छुट्टी टाइम पे ही स्कूल में पहुँचे। क्योंकि मतलब मेरा सोचना है कि स्कूल टाइम जो होता है ना वो बच्चों के लिए होता है, उस टाइम पे पेरेंट्स को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टीचर भी डिस्टर्ब होते हैं, उनकी जो सिस्टम होता है ना पढ़ाने का वो सब। हालांकि यहाँ पे सब डिपार्टमेंट अलग संभालते हैं टीचर, फिर भी मुझे लगता है स्कूल टाइमिंग में नहीं जाना चाहिए। और स्पेशली बच्चों का तो एग्ज़ाम टाइम चल रहा था, इस वजह से हम लोग ना छुट्टी के टाइम पर ही जाना प्रिपेयर करते हैं कि मतलब लास्ट टू लास्ट जाओ, कोई बिज़ी नहीं। और हम जल्दी से अंदर गए और साइन करवा के आ गए। ये वेटनरी की टीचर हैं, साइंस टीचर हैं। और ये यहाँ पे कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी, तो वही हस्बैंड बोल रहे थे लोकल मार्केट से शॉपिंग किया करिए, ऑनलाइन नहीं। पर वो स्कूल से निकल ही नहीं पाती, स्कूल में ही रहती है ना, तो नहीं निकल पाती, इसलिए वो ऑनलाइन ही शॉपिंग की हैं। और यहाँ हमने साइन कर लिया है जहाँ हमको साइन करना था। और वहाँ से आ गए हम लोग अपने घर और मैं बना रही हूँ खाना। खाने में जैसे दाल बन गया, बैगन भून रही हूँ, टमाटर भून रही हूँ। यहाँ पे मैंने अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ती वगैरह काट लिया है। एक बैगन भून चुका है मेरा, आलू भी उबल चुका है। और चटनी मैं इसलिए बना रही हूँ कि हमारे यहाँ हमारे बड़े ससुर ख़त्म हो गया, और हमारे यहाँ जब कोई ख़त्म होता है तो घर में ना छौंक नहीं लगता है, उस वजह से हमारे यहाँ सब्जी नहीं बनेगी, तवा नहीं चढ़ता तो रोटी नहीं बनेगी 10 दिनों तक। तो इस तरह होता है। और इसी में चलते चलिए ब्लॉग मेरा ख़त्म होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।